बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले एंगल को डिफाइन करेंगे। इन एलिमेंट्री ज्योमेट्री एन एंगल इज डिफाइंड एज यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद ए कॉमन एंड पॉइंट। भाई एन एंगल इज डिफाइंड एज यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज, यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद ए कॉमन एंड पॉइंट। भाई देखें, ये हमारे पास इनिशियल लाइन है, ये अब टर्मिनल साइड है। इन दोनों के दरमियान जहाँ पे मीट करती हैं, इनके दरमियान जो एंगल होगा भाई जन इसको क्या बोलते हैं, एंगल। एंगल इज़ डिफाइंड एज यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद ए कॉमन एंड पॉइंट। जहाँ पे दोनों लाइनें मिल्ट करती हैं वहाँ पे जो गैप होगा उसको भैया क्या बोलेंगे, एंगल। वन ऑफ द रे ऑफ द एंगल इज़ कॉल्ड इनिशियल साइड, एक को इनिशियल साइड बोलेंगे, एंड अदर एज टर्मिनल साइड, और दूसरे को भैया टर्मिनल साइड। एक को इनिशियल साइड और एक को भैया क्या होगा, टर्मिनल साइड। एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ़ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर भैया हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा। भैया एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव उस वक्त होगा अगर उसको हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। एन एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव इफ़ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज। अगर हम उसको क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो एंगल नेगेटिव होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो एंगल पॉजिटिव, और अगर एंगल पॉजिटिव है तो इसका मतलब वी आर रीडिंग अवर रीडिंग इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंगल नेगेटिव होगा तो रोटेशन इज क्लॉकवाइज या मेजरमेंट इज क्लॉकवाइज। एंगल्स आर यूजुअली नोटेड बाय ग्रीक लेटर्स सच एज अल्फा, बीटा, गामा, थीटा एटसेट्रा। By angles are usually noted by Greek letters such as alpha, beta, gamma and delta, या theta etc. The degree measure. The degree, if the circumference of a circle is divided into 360 equal parts, congruent या equal in length. भाई if the circumference of a circle, अगर circumference of circle को हम divide करें 360 equal parts, equal in length. G, the angle subtended by one part at center of a circle is called a degree. अगर हम सर्कल की बाउंड्री को 360 हिस्सों में तकसीम करें तो दो जो एडजेसेंट पॉइंट्स हैं उनको आप ओरिजिन के साथ मिलाएं, वो जो एंगल होगा भाई जन उसको क्या बोलेंगे, 8 डिग्री। द एंगल सबटेंडेड बाय वन पार्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ए डिग्री। 60th पार्ट ऑफ ए डिग्री इज कॉल्ड मिनट। भाई अगर एक डिग्री के 60 पार्ट किए जाएंगे, उसका जो 60वां हिस्सा होगा उसको 1 मिनट बोलेंगे जी। और 1 मिनट, 1 डिग्री बराबर होगा 60 मिनट्स। 1 डिग्री बराबर होगा 60 मिनट्स, और 1 डिग्री बराबर होगा 60 मिनट्स। मिनट्स को भाई हम डैश से शो करते हैं, डिग्री को हम सर्कल से शो करते हैं। 60th पार्ट ऑफ ए मिनट इज़ कॉल्ड ए सेकेंड। भाई आपके पास एक सेकेंड है, उसके जो 60 हिस्से होंगे उसको क्या बोलेंगे जी, ये 60वां हिस्सा जो होगा ना भैया वो सेकंड कहलाएगा। यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। देखो भाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो भाई अगर सर्कल की बाउंड्री को 360 हिस्सों में तकसीम करें तो दो पार्ट्स जब जो सेंटर के साथ मिलते हैं, ठीक है जी, उनके दरमियान जो एंगल होगा 1 डिग्री होगा। और 1 डिग्री को अगर 60 हिस्सों में तकसीम करें तो दो लाइनों के दरमियान जो गैप होगा वो 1 मिनट होगा जी। और 1 मिनट को अगर 60 हिस्सों में तकसीम करें तो दो लाइनों के दरमियान जो गैप बनेगा उसको भाई जन क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड जी। द रेडियन मेजर, हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आ रहा है। ए रेडियन इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल whose length is equal to the radius of the circle. For example, in figure measurement angle ACB is equal to 1 radian. भाई जब रेडियस और ये आर्क बराबर हो जाए, जब ये रेडियस और आर्क बराबर हो जाए तो ये जो एंगल होगा भाई जन इसको क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। भाई जब रेडियस और भैया आर्क बराबर हो जाए तो ये जो एंगल होगा भाई इसको क्या बोलेंगे, दी रेडियन मेजर। ए रेडियन इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। ए रेडियन इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जिसका भैया आर्क और भैया रेडियस बराबर हो उस वक्त जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन होगा। तो मेजरमेंट एंगल ACB किसके बराबर होगा, 1 रेडियन। ए रेडियन इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल of an arc of a circle whose length is equal to the radius of the circle। भाई ये जो गोलाई है जब इसकी लेंथ और बगैर रेडियस बराबर हो जाएगी तो ये जो एंगल बनेगा ना C के ऊपर, उसको एंगल को बोलते हैं 1 रेडियन। वजन क्या बोलते हैं, 1 रेडियन जी।
भाईजान रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर्स। भाई रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। कंसिडर ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या दी आर है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का 2 पाई आर। भाई सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का 2 पाई आर। अगर रेडियस आर हो तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर। अब भाई इधर देखिएगा सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर। एन आर्क और लेंथ आर सबटेंड्स एन एंगल 1 रेडियन। भाई जब रेडियस और ये आर के बराबर होगी तो ये एंगल क्या होगा 1 रेडियन। सो एन आर्क ऑफ लेंथ आर सबटेंड्स एंगल्स क्या होगा 1 रेडियन। भाई एन आर्क ऑफ लेंथ आर सबटेंड्स एन एंगल 1 रेडियन। भाई जब ये रेडियस और ये कर्व बराबर होगी तो ये एंगल होगा 1 रेडियन जी। भाई ये एंगल क्या होगा 1 रेडियन जी। सो एन आर्क ऑफ लेंथ 2 पाई आर सबटेंड्स एंगल 2 पाई रेडियन। भाई 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट पे राइट पे जी। एन आर्क ऑफ लेंथ 2 पाई आर सबटेंड्स एंगल 2 पाई रेडियन से। तो भैया जब आर्क ऑफ लेंथ 2 पाई आर होगी तो भैया वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बनेगा। भाई वो क्या बनेगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बराबर 2 पाई रेडियंस। तो सरकमफ्रेंस को भैया कितने डिग्री से शो करते 360 डिग्री। 360 डिग्री बराबर होगा 2 पाई रेडियंस। भाई एन आर्क ऑफ लेंथ 2 पाई आर सबटेंड्स एंगल। भाई एन आर्क ऑफ लेंथ एक आर्क हो जिसकी लेंथ 2 पाई आर हो वो तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बनेगा क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला 2 पाई आर। तो भैया 360 डिग्री बराबर होगा 2 पाई रेडियंस। एंड 1 रेडियन किसके बराबर होगा जी। वजन 2 पाई से डिवाइड कर दें 180 डिवाइड बाई पाई। 1 रेडियन बराबर होगा 180 डिवाइड बाई पाई। पाई की वैल्यू 3.1416 ये आएगा 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। भैया 1 रेडियन बराबर होगा 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। इसी तरह 1 डिग्री किसके बराबर होगा वजन पाई ओवर 180 वी गेट 0.01745 रेडियन। 1 डिग्री बराबर होगा 0.01745 रेडियन अप्रोक्सीमेटली। वजन 1 डिग्री बराबर होगा 0.01745 रेडियन। तो पाई डिवाइड 180 भैया पाई वैल्यू होती है 3.1416 180 से डिवाइड करें तो भैया 0.01745 आंसर आ जाएगा। वजन बड़ा मशहूर आर्टिकल रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड सेंट्रल एंगल। भाई लेंथ ऑफ आर्क और सेंट्रल एंगल के दरमियान रिलेशन निकालना है आपने। हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है जी। ये ए से बी गुलाई एल है जी। ये जो एंगल है थीटा है। कंसिडर ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल है जिसका रेडियस आर का। इफ़ ए से बी जो गुलाई है वो एल है जी। आर कितनी एल है। बी एन आर्क सबटेंडिंग एंगल सेंट्रल एंगल थीटा। वो एंगल जो बनाएगी भैया वो थीटा बनाएगी। वी नो भाई एल को सरकमफ्रेंस से डिवाइड करो। भाई इस एल को पूरे सरकमफ्रेंस से डिवाइड करो। उधर से भैया थीटा को टोटल एंगल से डिवाइड करो। एल ओवर सरकमफ्रेंस या एल रेशो सरकमफ्रेंस बराबर होगा थीटा रेशो सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल। सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल भाई इस चीज़ को यूँ लिख लो एल ओवर सरकमफ्रेंस बराबर होगा थीटा ओवर सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल। भाई सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल जी। भाई एल रेशो सरकमफ्रेंस बराबर होगा थीटा रेशो सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल जी। भाईजान सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल जी। अब भैया एल ओवर सरकमफ्रेंस या थीटा ओवर सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल। भाई सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर। सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल का होगा 2 पाई। भाई इसको जरा मल्टीप्लाई करो तो एल बराबर होगा 2 पाई कैंसिल एल बराबर होगा आर थीटा। भाई ये रिलेशन है एल बराबर आर इंटू थीटा। भैया जी ये आपको लाइन क्लियर होनी चाहिए बस, या इसमें कोई फर्क नहीं है। एल बराबर आर इंटू थीटा। एल होता है लेंथ ऑफ आर, आर से मिला रेडियो और थीटा से मिला दे वो जो आर्क एंगल बना रही है विद एक्सिस विद ओरिजिन के साथ विद सेंटर के साथ उसको थीटा बोलेंगे। थीटा शुड बी मेजर्ड इन रेडियन। भाई थीटा को किस में होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए जी। भाई थीटा को किस में होना चाहिए रेडियन। जब ये क्वेश्चन करेंगे तो भैया थीटे को, क्योंकि भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक का असूल होता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फिर एंगल डिग्री में जटता है। अगर खाली एंगल होगा ना तो भैया उसको रेडियन में होना चाहिए जी। भैया सेम यूनिट शुड बी यूज्ड फॉर एल एंड आर। भाई एल और आर के यूनिट सेम होने चाहिए। भाई सेम यूनिट शुड बी यूज्ड फॉर एल एंड आर। भाई एल और आर के यूनिट सेम होने चाहिए। अगर फ़र्क होगा तो उनको बराबर कर लेंगे जी। भैया थीटा शुड बी इन मेजर्ड इन रेडियन। यहाँ पे जब क्वेश्चन हल करेंगे तो थीटा अगर डिग्री में भी होगा तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे जी। और भैया एल और आर का यूनिट सेम होना चाहिए। भाई जब एल और आर का यूनिट करना चाहिए सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल 1 कन्वर्ट 18 डिग्री 6 मिनट्स एंड 21 सेकेंड्स टू डेसिमल फॉर्म। भाई आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहिए। भाई वी नो 1 डिग्री किसका 1 मिनट बताता है। 1 डिग्री को 60 में तकसीम करो
तो 1 मिनट के बराबर होता है जी। और भैया 1 मिनट को 60 हिस्सों में तकसीम करो तो भैया 1 सेकंड के बराबर होता है जी। भाई 1 डिग्री को 60 हिस्सों में तकसीम करो तो 1 मिनट, 1 मिनट को 60 हिस्सों में तकसीम करो 1 सेकंड। अब यूँ कह लें कि भैया यानी कि 1 डिग्री को 3600 सेकंड से तकसीम 3600 से तकसीम करें तो वो 1 सेकंड के बराबर होता है जी। नो वी हैव 18 डिग्री 6 मिनट्स एंड 21 सेकंड्स। 18 डिग्री प्लस 6 बेस को 60 से तकसीम किया तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। 21 को भैया हमने 3600 से तकसीम किया तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ऊपर डिग्री लिख दिया हमने। भैया ये डिग्री में है। ये मिनट्स को हमने 60 से तकसीम किया। भैया सेकंड को 3600 से तकसीम किया तो हमारे पास रिजल्ट डिग्री में आ गया। ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री। तो भैया 18 ये 0.1 आएगा जी। ये 0.00583 होल डिग्री। तो भैया ये 18.105833 ये डिग्री में आ गया जी। भैया उसने यही कहा था ना, कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल फॉर्म। भैया आपका इशारिया में आंसर आना चाहिए जी। तो भैया आसान तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री को अगर 60 से तकसीम करोगे तो भैया 1 मिनट बनेगा, और 1 मिनट को 60 से तकसीम करोगे तो 1 सेकंड बनेगा जी। 9 या 3600, 1 डिग्री को 3600 से तकसीम करेंगे तो भाई क्या बनेगा 1 सेकंड जी। अब 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकंड है। अलग शो करके ऊपर डिग्री भैया शो करने के लिए मिनट को भैया 60 से तकसीम करेंगे तो भैया वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड को 3600 तकसीम करेंगे तो भैया डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 होल क्वेश्चन इन डिग्री। भाई इसको हल किया 0.1, इसको हल किया 0.005833, टोटल को हल किया तो 18.105833 होल डिग्री। तो भैया ये डेसिमल फॉर्म में आ गया। कन्वर्ट 21.256 डिग्री टू डेसिमल मिनट, डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स। भाई इसको डिग्री मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करना है, नो प्रॉब्लम। अब भजन देखें हमारे पास है ये तो डिग्री में है, इसको भैया देखें सेट करना है जी 0.256 डिग्री। इसको भैया 2.256 ज़्यादा करना, 1 डिग्री ज़्यादा करना है। और 1 डिग्री में भैया 60 मिनट्स होते हैं जी। भाई 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। तो वी गेट 15.36 मिनट्स। भैया 15.36 मिनट। अब भैया आप 0.36 लें जी, पॉइंट का लेंगे 36, ये मिनट्स हैं। इसको भैया 0.36 ज़्यादा कर लें, 1 मिनट ज़्यादा कर लें। अब 1 मिनट की जगह पर भैया क्या लिखेंगे? इसको 60 से जब दोगे तो भैया किस में कन्वर्ट होगा? सेकंड में जी। भजन किस में कन्वर्ट होगा? सेकंड्स में जी। भजन 0.36 ज़्यादा कर लिया, इसको भैया 60 से जब ज़रा दोगे तो भैया वो सेकंड में कन्वर्ट होगा जी। तो भैया ये क्या आ गया जी 21.6 सेकंड्स। भैया हल करके देखो ना, तो भैया इसको हम 21.6 सेकंड कर लेते हैं। अब भैया वी हैव 21.256 डिग्री। आपने 21 ज़्यादा कर लिया, 0.5256 डिग्री ज़्यादा कर दिया। इसको ज़्यादा शो कर दी, इसको ज़्यादा शो कर दी। अब भाई अंदर देखिएगा ये बनेगा 0.256 डिग्री। इसको भैया अभी आपने हल किया तो 15.36 मिनट्स है जी। इसको भैया आप इस तारीख को 15.36 होल मिनट्स। तो भाई आप प्लस करके शो कर दो 15 ज़्यादा 0.36 से ज़्यादा मिनट्स ज़्यादा जी। आप 15 मिनट्स ज़्यादा और 0.36 सेकेंड मिनट्स ज़्यादा जी, मिनट्स ज़्यादा। अब भजन ये कंप्लीट है, इसको छोड़ दें। इसको भैया जब आप फिर 60 से ज़रूर देंगे तो भैया क्या होगा 21.6 सेकेंड्स। तो भाई आप ये 21 सेकेंड ले लो। तो वी हैव 21 डिग्री 15 मिनट्स एंड 21 सेकेंड्स। आप ये छोड़ दें, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट डेसिमल। तो 21.256 डिग्री बराबर होगा 21 डिग्री 15 मिनट्स एंड 21 सेकेंड्स। नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन। भाई पहले डिग्री में था, आपने उसको मिनट सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया जी। अब भाई कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन, इन डिग्री, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। भजन किस में कन्वर्ट करना? डिग्री में जी। भजन वी हैव 2π/3 रेडियंस। भैया 2π/3 रेडियन है, इसको भैया 2/3 ज़्यादा को पाई रेडियन ज़्यादा करो। अब भैया पाई रेडियन किसके बराबर था? 180 डिग्री जी। भाई पाई रेडियन किसके 180 डिग्री। तो हल करने के बाद वी गेट 120 डिग्री। तो 2π/3 रेडियन किसके बराबर था? 120 डिग्री जी। अब 3 रेडियंस हैं भाई, 180 डिग्री बराबर था पाई रेडियंस। तो भाई 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 180 डिवाइड बाई पाई। भाई 1 रेडियन किसके बराबर था? 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री। अब भैया 3 से ज़रूर दे दो तो 3 रेडियन बराबर होगा 3 टाइम 180 डिवाइड बाई पाई। भैया हल करने के बाद वी गेट 171.888 एंड डिग्री। भैया ये बन जाएगा आपका 3 रेडियन इसके बराबर होगा जी। नो एग्जाम्पल 4 कहते हैं कन्वर्ट दिस इंटू रेडियंस। हमारे पास है 54 डिग्री एंड 45 मिनट्स इंटू रेडियंस में कन्वर्ट करना है। भाई इसको आप ज़रा देखें 54 डिग्री 15 मिनट्स 45 मिनट्स भैया आपने ज़्यादा शो कर दिया।
अब भैया इसको 60 से तकसीम करके डिग्री में आ जाएगा। तो भैया आपने 54 और ये 3/4 होल डिग्री कर दी। हल करने के बाद 219/4 डिग्री आ गया। अब भैया पूरा डिग्री में कन्वर्ट होगा तो उसको पाई डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। वी गेट 0.958 रेडियंस। भैया वी गेट 0.598 क्योंकि 180 डिग्री किससे बोलता पाई रेडियंस। भाई 180 डिग्री का फॉर्मूला पाई रेडियंस, तो वी हैव 0.958 रेडियंस। By an arc subtends an angle 70 degree at the center of a circle and its length is 132 millimeter. Find the radius of the circle. आपने भाई जानकारी निकालना रेडियस सर्कल जी। भाई एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 70 डिग्री। भैया मैं एंगल चाहिए रेडियन में जी। 70 एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट्स लेंथ इज 132 मिलीमीटर जी। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई थीटा हमारे पास 170 डिग्री, 70 को पाई डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन में कन्वर्ट होगा। भाई जब भी डिग्री में कन्वर्ट कर, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर दें। पाई डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे वो रेडियन में कन्वर्ट होगा जी। नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 11/9 भैया रेडियंस। भैया थीटा किसके बराबर आएगा जी? भैया 11/9 रेडियंस। अब एल हमारे पास है 132 मिलीमीटर जी। नाउ एल इज इक्वल आर थीटा। आर किसके बराबर होगा? एल और थीटा जी। भाई एल हमारे पास क्या जी? 132 और थीटा हमारे पास क्या जी? 9/11 हो जाएगा जी। तो 108 मिलीमीटर जी। भाई जानता देखिएगा एंगल डिग्री में था, उसको पाई डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई रेडियन में कन्वर्ट होगा जी। तो भैया वी हैव दिस रेडियन जी। एल इज अवेलेबल, वी नीड आर बराबर होगा एल और थीटा। तो भाई जान आपके पास एल एज इट इज, आपका थीटा अवेलेबल है यहाँ पे बटे में, तो उल्टा के मल्टीप्लाई कर दो जी। वी गेट 108 मिलीमीटर जी। अब भैया एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वाटोरियल आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 1 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द अर्थ टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर जी। भाईजान देखें फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आपको लेंथ ऑफ आर एल चाहिए जी। सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 1 डिग्री, जिसका एंगल कितना 1 डिग्री है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ भी। कहता है टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ इज, भैया ये हमारे पास कितना जी? 6400 किलोमीटर जी। भाई 180 डिग्री बराबर था पाई रेडियंस, तो 1 डिग्री बराबर था पाई डिवाइड बाय 180 रेडियंस। भाई 1 डिग्री किसका मतलब? पाई डिवाइड बाय 180 रेडियंस। भाई थीटा हमारे पास 1 डिग्री है, इसको पाई डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रेडियन में कन्वर्ट होगा जी। तो भैया ज़रा देखिएगा ये इसकी वैल्यू 3.1416। भाई हल करने के बाद ये 180 से भैया डिवाइड करो और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट, भाई ये थीटा आएगा 3.1416 ओवर 180 आगे भैया 0000 रेडियंस। भैया आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। डिग्री में था, इसको भैया अगर हल करो 0.01745 रेडियन आएगा जी। भाई 1 डिग्री आपने पढ़ा 0.01745 रेडियन जी। ना आप सर देखिएगा भाईजान ये हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो गया जी। भैया हमारे पास थीटा रेडियन में आ गया। अगर डिग्री में था तो उसको पाई डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई करें, हल करने के बाद हमारे पास आंसर रेडियन में आ गया जी। एंड आर हमारे पास 6400 किलोमीटर, तो एल बराबर आर थीटा। भाई आर हमारे पास 6400, थीटा हमारे पास 3.1416 और 180 0000 है। भाई हल करोगे तो भाई एल होगा 111.7 किलोमीटर। भाई इतना जो है ना उसकी आर्क लेंथ बनेगी जी, इतनी उसकी भाई क्या बनेगी? आर्क लेंथ बनेगी जी।